हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और हम सीट के माध्यम से वो समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। तो उस सीट में से बच्चों हमने 6 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब 7वें क्वेश्चन से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो 7वां सवाल है उसमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो इसमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो हमसे एक समांतर श्रेणी पूछी गई है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, लेकिन हमें उसके विषय में और कुछ दिया गया है। समांतर श्रेणी नहीं दी गई। समांतर श्रेणी तो हमें बनानी है कि वो समांतर श्रेणी क्या हो। तो इसमें दिया गया है कि जिसका तीसरा पद 5 है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि उसका तीसरा पद 5 दिया गया है। तो हमें समांतर श्रेणी का तीनवां पद वो हमें 5 के बराबर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में n की जगह 3 रख देंगे। यह फॉर्मूला कब काम आता है, हम जब समांतर श्रेणी में जिसमें नंबर का हम पद ज्ञात कर रहे होते हैं। जैसे 10वां पद हमें ज्ञात करना है तो n की जगह 10, 15वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 15। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 3वां पद, तो उसका जो तीसरा पद है वो 5 है। तो 3वां पद क्या दिया गया है, हमें 5। और ना ही हमें a दिया गया है और ना ही हमें d दिया गया है। अब इस फॉर्मूले में हम n की जगह 5 रख देंगे, n की जगह हम 3 रख देंगे, क्योंकि तीसरा पद हमें 5 दिया गया। तो यहाँ पर होगा a प्लस, फिर होता है n माइनस 1। तो यहाँ पर हम 3वां पद निकाल रहे हैं तो n की जगह 3 हो जाए, तो 3 माइनस 1 गुणा d बराबर 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3वां पद 5 है तो a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d बराबर 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो क्या होगा, a प्लस 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, तो a प्लस 2d बराबर 5। तो a प्लस 2d बराबर 5, क्योंकि हमें समांतर श्रेणी का जो 3वां पद है वो 5 दिया गया है। इसमें बोला गया है कि 3वां पद बराबर क्या है, 5। तो nवें पद का फॉर्मूला यह होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो n की जगह 3 रख दिया तो a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d, तो a प्लस 2d बराबर 5। तो यहाँ से एक समीकरण निकल कर आ गई। इसी तरह से हमें दिया गया है तीसरा पद 5 था और 7वां जो पद है और 7वां पद है वो 9 दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि सातवां जो पद है वो क्या दिया गया है, हमें 9। यहाँ पर हमें तीसरा पद 5 दिया गया था और 7वां पद 9 है। तो 7वां पद बराबर 9। तो इस फॉर्मूले में हम n की जगह क्या रख देंगे, 7, क्योंकि हम जो भी पद निकाल रहे हैं, जौन सेवा हम पद निकाल रहे हैं जिसमें नंबर का भी, तो n की जगह हम वही रख देते हैं। तो हम 7वां पद निकाल रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले में n की जगह 7 रख देंगे। तो a प्लस 7 माइनस 1 गुणा d बराबर 9। तो 7वां पद तो इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 गुणा d बराबर 9। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा, 6d बराबर 9। तो यह समीकरण 2। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो nवां पद है a प्लस n माइनस 1 गुणा d फॉर्मूला होता था। तो इसका जो तीसरा पद है वो 5 दिया गया, तो n की जगह 3 रख दिया। इससे जो समीकरण निकल कर आया वो आया a प्लस 2d बराबर 5। इसी तरह से बच्चों हमें 7वां पद 9 दिया गया है, तो फॉर्मूले में n की जगह 7 रखा तो यह समीकरण निकल कर आया a प्लस 6d बराबर 9। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करके a और d का हम मान निकालें। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण है बच्चों वो है a प्लस 2d बराबर 5।
यह तो है हमारा समीकरण 1। क्या दिया गया है? a प्लस 2d बराबर 5, यह समीकरण 1 है। फिर हमें दिया गया है a प्लस 6d बराबर 9 है समीकरण 2। तो हमें क्या दिया गया? दो समीकरण है, a प्लस 2d बराबर 5 यह समीकरण 1, तो a प्लस 6d बराबर 9 समीकरण 2। तो इसको हम बच्चों विलोपन विधि की तरह ही हल करेंगे और a और d के मान प्राप्त करेंगे। तो विलोपन विधि की तरह तो हमें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर दो मान है, एक a है और एक d है। तो देखेंगे, हम देखते हैं कि a ऑलरेडी यहाँ पर बराबर है। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? हम विलोपन विधि में मानों को बराबर करते हैं, दो मानों में से एक। यहाँ पर हम देखेंगे a पहले से ही बराबर है दोनों जगह, पहले समीकरण में भी a है, दूसरे में भी a है। और इनके चिन्ह देखेंगे बच्चों, तो इनके जो चिन्ह है वो बराबर है, मतलब यहाँ पर भी a प्लस में है और नीचे भी a प्लस में है। जब मान बराबर हो और उनके चिन्ह भी बराबर हो तो हम क्या कहते हैं? दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कि घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा? जो नीचे वाला समीकरण है तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ पर a से 1 कट जाएगा। अब क्या होगा? 2d में से 6d घटाएंगे तो माइनस का 4d आएगा। दोनों समीकरणों को हमने घटा दिया तो नीचे वाला समीकरण के चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस a से 1 कट जाएगा, 2d में से 6d जाएगा तो माइनस का 4d आएगा। इसी तरह से बच्चों 5 में से 9 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। अब हम d बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 4 बटे माइनस का 4। 2 में से 6 गया तो भी माइनस का 4 आया, 5 में से 9 गया तो भी माइनस का 4। अब d बराबर -4 बटे -4, तो -4 से -4 घटाएंगे तो d बराबर 1 निकल कर आ जाएगा। अब हमें a का मान निकालना, तो बच्चों d के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? d के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखना ज़्यादा आसान होगा, किसी वैसे रख तो किसी भी समीकरण में सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम d का मान समीकरण, d का जो मान है उस समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान हम समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 क्या है बच्चों? समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 5। तो d का मान आया वो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो जो d का मान है वो 1 आया, समीकरण जो 1 है वो है a प्लस 2d बराबर 5। तो a प्लस 2d, तो जो d का मान है वो क्या है? 1 बराबर 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। तो a बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो a बराबर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 निकल कर, d का मान 1 आया, उसको हमने समीकरण 1 में रख दिया तो 2 एकम 2 इस तरफ गया, 5 में से 2 गया 3। तो a का जो मान है वो 3 निकल कर आ गया। जो d का मान भी आ गया और a का भी मान। अब हमें समांतर श्रेणी निकालनी है। तो समांतर श्रेणी में क्या है? कुछ पद होते हैं जैसे 2, 4, 6, इसी तरह से। तो हम क्या करेंगे? शुरू के 3 पद निकाल लेंगे और बस श्रेणी बन जाएगी। तो उसमें पहला पद तो हमारा यह आ गया 3, पहला पद तो हमारा 3 आ गया। अब हम निकालेंगे 2वां पद, क्योंकि हम समांतर श्रेणी हमें निकालनी है तो हम पूरी श्रेणी थोड़ी ना लिखेंगे कि उसके 10 पद या 20 पद, शुरू के 3 पद लिख देंगे। 2 भी लिख सकते हैं लेकिन हम शुरू के 3 पद निकाल कर लिख देंगे तो श्रेणी बना देंगे। तो पहला पद हमें ज्ञात ही, अब हम 2वां पद निकालेंगे तो इसमें हम n की जगह 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2 माइनस 1 गुणा d। तो a का मान क्या है बच्चों? 3, और हम 2वां पद निकाल रहे हैं तो 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, गुणा d का मान क्या है? 1, तो बराबर 3 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 बराबर 4। a का जो मान निकल कर आया 3। तो 2वां पद आ गया। अब निकालेंगे हम 3वां पद, तो इसमें हम मान रख देंगे। तो a का मान a है तो a का मान क्या है बच्चों? a का मान आया 3,
तीनवा पद निकाल रहे हैं तो इसमें n की जगह 3 रख देंगे, तो 3 माइनस 1 गुणा डी का मान क्या है 1, तो इसमें हम मान रख देंगे, तो जो है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, तो a की जगह 3 प्लस तीनवा पद निकाल रहे हैं तो n माइनस 1 गुणा डी का मान 1, तो 3 आ गया, 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा गुणा 1 बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5, तो यहाँ पर जो तीनवा पद है वो 5 निकल कर आ गया। तो जो श्रेणी हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, जो श्रेणी है वो बराबर हो जाएगी, इसमें जो पहला पद आया वो 3 आया, और जो दूसरा पद आया वो 4 आया, और जो तीसरा पद है वो 5। तो इस तरह से श्रेणी बन जाएगी, पहला पद 3, दूसरा पद 4, 5, फिर एक एक जोड़ता चला जाएगा, तो श्रेणी आ गई। अब इसको हम हटाते हैं बच्चों और 8वां सवाल लिखते हैं। अब हम 8वां सवाल लिखते हैं। तो इसमें हमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, इसमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो, तो हमें एक समांतर श्रेणी इसमें ज्ञात करनी, समांतर श्रेणी ज्ञात करो। 8वां सवाल, समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीनवा पद, समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीनवा पद 16 है और सातवां जो पद है, सातवां पद जिसका तीनवा पद 16 है और सातवां जो पद है, सातवां पद वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो क्या दिया गया है, तो 8वां सवाल है, उसमें बोला गया है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीनवा पद 16 है, जिसका जो तीनवा पद है वो हमें 16 दिया गया है। समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीनवा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से, जिसका तीनवा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसमें बच्चों वही फॉर्मूले का प्रयोग होगा, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। यह फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि इसका इसमें प्रयोग होना है, तो बार बार लिखने से क्या है, यदि आपको याद नहीं है तो भी आपको याद हो जाए। अब इसमें फिर हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है और इसमें बोला गया है कि जिसका तीनवा पद है वो 16 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसका जो तीनवा पद है बच्चों, तीनवा पद वो क्या है 16। अब इस फॉर्मूले में बच्चों हम n की जगह क्या रख देंगे, इस तरफ हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें n की जगह क्या रख देंगे, जिसमें नंबर का हम पद निकाल रहे हैं, तीनवा पद निकाल रहे हैं तो 3, 10वां पद तो 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 गुणा डी बराबर 16, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 गया 2, डी बराबर 16, समीकरण 1 हो गया। तो क्या होगा, इसका जो तीनवा पद है वो 16 है, तीनवें पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी, तो a प्लस 2d बराबर 16 है, समीकरण 1। अब इसमें बोला गया है कि इसका जो सातवां पद है क्या है, इसका जो सातवां पद है वो पांचवें पद से, पांचवा पद इससे 12 अधिक है। इसमें क्या बोला गया है बच्चों कि इसका जो सातवां पद है क्या है, सातवां पद, तो सातवां जो पद है वो किसके बराबर है, पांचवें पद से 12 अधिक, तो हमने लिख दिया कि सातवां पद बराबर पांचवा पद प्लस 12, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। अब हम फॉर्मूला तो बच्चों यही प्रयोग कर रहे हैं, बस इसमें हम करते क्या है, जो भी हम पद निकालते हैं, जिसमें नंबर का भी हम पद निकालते हैं तो n की जगह वही मान रख देते हैं बस। तो इसमें बोला गया है कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद है तो इस फॉर्मूले में n की जगह 7 रख देंगे, तो यह हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 गुणा डी बराबर, यहाँ पर पांचवा पद पूछा गया है तो क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 गुणा डी, और यहाँ पर है प्लस में 12।
सातवां पद तो a प्लस 7 माइनस 1 गुणा d, पांचवां पद तो a प्लस 5 माइनस 1 गुणा d प्लस 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d हो जाएगा बराबर a प्लस 5 में से 1 गया तो 4d प्लस 12। क्या किया, अब हम इसको हल कर रहे हैं। a 7 में से 1 गया 6d, a 5 में से 1 गया 4d प्लस 12। अब क्या करेंगे, a प्लस 6d। अब बच्चों इन दोनों को हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे। अभी क्या है, a यह जो a और 4d है वो दूसरी तरफ है, तो अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके इसको हम इस तरफ ले आएंगे। तो यह जो a है, यह जो a है वो प्लस में है और यह जो a है वो इस तरफ आएगा तो माइनस का a हो जाएगा। 4d इस तरफ आएगा, माइनस का 4d हो जाएगा बराबर 12। हम क्या कर रहे हैं, a को इस तरफ लाए तो माइनस का a हो गया, 4d इस तरफ लाए तो माइनस का 4d हो गया बराबर हम 12 बचा। तो यहाँ पर क्या बचा, a से a कट जाएगा। अब क्या बचा, 6d माइनस 4d बराबर 12। तो क्या होगा बच्चों, 6d माइनस 4d, 6d में से 4d घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, 2d बची। 6d में से 4d घटेगा तो क्या आएगा, 2d, 6 में से 4 गया 2, तो 2d बराबर 12। तो यहाँ से जो d निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 12 और 2 क्या आ जाएगा, बटी। तो यहाँ पर बच्चा 2d, तो 2d बराबर आ गया 12। 2 का भाग देंगे 12 में तो d बराबर क्या आ जाएगा, 6। यहाँ से d का मान निकल कर आ गया बच्चा। अब हमें क्या करना है, a का मान और निकालना है, क्योंकि समांतर श्रेणी में जो मुख्य जड़ होती है, जो मुख्य जिसका जो रोल रहता है इसमें वो a और d का, क्योंकि a और d यदि हमें ज्ञात है तो समांतर श्रेणी का किसी भी लेवल तक का हम सवाल हल कर सकते। तो d बराबर 6 आ गया। अब हमें a का मान निकालना है, तो यहाँ पर एक समीकरण बना था तो d के मान को हम समीकरण में रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि d बराबर 6 रखने पर, तो इसमें हम d बराबर 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 गुणा d का मान 6 बराबर 16। क्या करेंगे हम, हमारा d का जो मान है वो 6 आया तो हम इसमें d की जगह क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। d की जगह 6 रख देंगे तो क्या आ गया, a प्लस 2d, तो 2 गुणा d का जो मान है वो क्या है, 6 बराबर 16। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a प्लस 2d बराबर 16। तो a प्लस 2 और d का मान क्या आया, 6, तो इसमें d की जगह 6 रख देंगे। तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। तो a बराबर क्या आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 16 और 12 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से हम 12 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से a का मान निकल कर आ गया बच्चों 4। 6 दूनी 12, 12 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो a बराबर 4 आ गया। तो यहाँ से d का मान 6 आ गया, a का मान 4। अब हमें समांतर श्रेणी निकालनी है तो शुरू के 2 या 3 पद हम यहाँ पर निकाल देंगे और श्रेणी निकाल देंगे। तो पहला पद तो हमें ज्ञात ही है। अब हम दूसरा पद निकाल देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2वां पद। तो इस फॉर्मूले में n की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो यहाँ पर होगा a प्लस 2 माइनस 1 गुणा d। तो जो a का मान है वो 4 आया, 2 में से 1 गया 1 गुणा d का मान क्या है 6। तो बराबर 4 प्लस 6, तो अब क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पहला पद तो हमें ज्ञात ही है, 2 और पद हम निकाल लेते हैं। तो 2वां पद n की जगह 2 रख दिया, a का मान क्या था 4, 2 में से 1 गया 1 और d का मान 6, तो 10 आ गया। इसी तरह से हम 3वां पद निकाल देंगे, 3वां पद। तो इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d। तो क्या हो गया, a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d। तो a का मान क्या है बच्चों, a का मान है 4, 3 में से 1 गया तो क्या आ गया 2, d का मान क्या आ गया 6। तो 4 प्लस 6 दूनी 12 बराबर क्या हो जाएगा 16। तो n की जगह 3 रख दिया, a का मान 4 था, 3 में से 1 गया 2, d का मान 6, तो 16 आ गया। तो यहाँ से जो हम श्रेणी बनाएंगे समांतर श्रेणी, तो क्या हो जाएगी बच्चों, पहला पद क्या है 4, दूसरा पद है 10, तीसरा पद 16, इसी तरह से 6 से जुड़ता जाएगा। क्योंकि d हमें दर्शाता है कि इसमें कितना जुड़ रहा है। तो d का मान 6, तो
तो सभी पदों में 6 6 जुड़ता जाएगा। पहला पद 4, 4 में 6 जुड़ा तो 10, 6 16। तो यह हमारी श्रेणी हुई। तो यह सवाल भी बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अब हम 9वें सवाल की ओर चलते हैं। 9वां सवाल हम समझें तो हम 9वां सवाल क्या है। तो इसमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी। तो इसमें क्या बोला गया, इसका जो 17वां पद है, समांतर श्रेणी का 17वां जो पद है वो उसके 17वां जो पद है वो उसके 10 में 17वां जो पद है, तो समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक। तो यह बच्चों 10वां सवाल, यह काफी अच्छा सवाल है। तो इससे आपको और समझ में आएगा कि समांतर श्रेणी में और किस प्रकार की चीजें पूछी जाती। बस कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चों। यह आपसे वादा है कि ऐसा कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊंगा कि आपको परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिलेगी। वो क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं अपने पूरे अनुभव से, जितना मुझे अनुभव है, तो मैं पिछले 7 साल से इस टीचिंग लाइन में 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उस 7 साल के अध्ययन से मैं वादा कर सकता हूँ कि जितना भी मुझे अनुभव है वो पूरा अनुभव मैं इसमें झोंक दूंगा, तो निश्चित ही आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बस आपको भी मुझ पर भरोसा करना होगा। तो अब जो 9वां सवाल है, तो इसमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी है, तो उसका जो 17वां पद है समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसमें हमें डी का मान निकालना है। डी का मान क्या, बहुत ही आसान सवाल। तो हमें इसमें डी का मान निकालना है। तो इसमें क्या बोला है कि इसका जो 17वां पद है, तो क्या है 17वां पद किसके बराबर है, तो जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद प्लस 7। तो इसमें क्या बोला गया है कि समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। और फॉर्मूला मैं आप फिर से लिख देता हूँ। जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, nवें पद का। तो इसमें बोला गया कि इसका जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में n की जगह 17 रख देंगे। तो a प्लस 17वां पद निकाल रहे हैं, तो 17 माइनस 1 गुणा डी बराबर 10वां पद है। तो यहाँ पर a प्लस n की जगह 10 रख देंगे, तो 10 माइनस 1 गुणा डी प्लस 7। यहाँ पर क्या हो रहा है, 17वां पद, तो a प्लस 17 माइनस 1 गुणा डी, यहाँ पर 10वां पद निकाल रहे हैं, a प्लस 10 माइनस 1 गुणा डी प्लस 7। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 16 डी बराबर a प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 डी प्लस 7। तो यहाँ पर क्या होगा, a 17 में से 1 गया 16 डी, a 10 में से 1 गया 9। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को पक्षांतर करके हम इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर a से 1 कट जाएगा और d का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 16 डी, इन दोनों को इस तरफ लाएंगे हम, तो यह जो a है वो माइनस का a हो जाएगा, 9d भी माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा बच्चों 7। a प्लस 16d, a को इस तरफ लाए माइनस का हो गया, 9d इस तरफ लाए माइनस का हो गया, बराबर में 7 हो गया। a प्लस में बच्चों a माइनस में, तो a से कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा 16d माइनस 9d बराबर 7। 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों 7d बराबर 7। ए से कट गया 16d माइनस 9d, तो 16 में से हम 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, क्योंकि 9 7 16 होता है। अब d बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 7/7, तो 7 है जो इस 7 के नीचे आए, 7 से 7 काट देंगे तो d बराबर जो है वो 1 निकल कर आए। यहाँ से जो d का मान निकल कर आ गया बच्चों वो 1 आ गया। तो बहुत ही आसान सवाल था। अब हम इसको हटा देते हैं। अब इसमें 2 सवाल और हैं अभी बच्चों, 2 सवालों को हल करके इस
क्लास को खत्म करेंगे। और अभी समांतर श्रेणी के हमें बहुत सारे सवाल हल करेंगे, जिससे आपको और भी अनुभव हो जाएगा समांतर श्रेणी के बारे में। तो हम 10वां सवाल लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी दी गई है 4, 8, 4, 8, 4, 8, 12, 16, 20, डॉट डॉट, और फिर जो इसमें जो आखिरी पद है वो 120 है। इसमें बोला गया है कि इसमें कितने पद है। तो हमसे इसमें पूछा गया है कितने पद। तो 10वां सवाल है। तो हमें इसमें समांतर श्रेणी दी गई, वो दी गई है कि 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20, डॉट डॉट, 120 में कितने पद। तो सबसे पहले तो हम इस श्रेणी को समझेंगे। तो इसका मतलब है श्रेणी 4 से शुरू हो रही है और खत्म किस पर हो रही है, 120। तो हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी का पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से समांतर श्रेणी का आखिरी पद है। क्या बोलेंगे, आखिरी पद। वो जो समांतर श्रेणी का बच्चों आखिरी पद होता है उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए और डी का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ए बराबर क्या है, 4, और ए बराबर यहाँ पर हमें 4 दिया गया है, और डी बराबर क्या है, तो 8 में से 4 घटा देंगे, तो डी बराबर 8 - 4, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4। किसी भी दो पदों के बीच में जो अंतर होता है वो डी होता है। तो 8 में से 4 गया 4। अब जो बच्चों आखिरी पद है उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको यह एक नई चीज पता चल रही हो, क्या है, नया जो है वो क्या है। तो जो पहले नंबर पर पहला पद ए बराबर डी आपको मालूम है, और जो आखिरी पद होता है, जो सबसे श्रेणी में आखिरी नंबर पर पद होता है उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम आखिरी पद भी कहते हैं। तो एल बराबर 120 दिया है, क्योंकि जो समांतर श्रेणी शुरू हो रही है वो 4 से खत्म हो रही है 120। तो जो सबसे पहला पद होता है उसको हम पहला पद या प्रथम पद कहते हैं, उसको हम ए से प्रदर्शित कहते हैं, और जो श्रेणी का आखिरी पद होता है उसको हम एल से प्रदर्शित कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें एल बराबर 120 दिया गया है। अब जो एल है बच्चों उसी को हम बोलते हैं एनवा पद। एनवा पद बराबर 120। और हमें कोई भी श्रेणी दी जाए तो सबसे पहले तो हम ए और डी का मान निकाल देते। ए का मान 4 आ गया, डी का मान भी 4 आ गया, वह आखिरी पद है, इसको हम एल से प्रदर्शित कहते हैं। अब बाद में हमसे पूछा गया कि इसमें कितने पद हैं। तो कितने पद का मतलब है हमें इसमें एन का मान पूछा गया, तो जो भी हमारा एन का मान आएगा वही बताएगा, वही डिसाइड करेगा कि इसमें कितने पद। लेकिन सबसे पहले एक जो नई चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिली वो है कि जो आखिरी पद है उसको हम एल से प्रदर्शित कहते हैं। तो एल बराबर 120। और बच्चों आखिरी पद को ही हम एनवा पद भी बोलते हैं। जो आखिरी पद है उसी को हम एनवा पद बोलते हैं। तो एनवा पद, यहाँ पर एन पद का फॉर्मूला लिख देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 120। तो यहाँ पर ए का मान क्या है, 4 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, डी का मान भी 4 है, बराबर 120। हम क्या करेंगे, एन माइनस 1 गुणा 4 बराबर 120। और यह जो 4 है इस चार को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह जो 4 है वो माइनस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आखिरी पद है उसी को हम एनवा पद बोलते हैं। तो एनवा पद का फॉर्मूले का प्रयोग किया, ए प्लस एन 1 गुणा डी बराबर 120। तो ए का मान 4 है, प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान भी 4 है। इस 4 को हम इस तरफ ले गए पक्षांतर करके, तो है माइनस का हो गया। तो अब क्या करेंगे, एन माइनस 1 गुणा 4 बराबर 120 में से 4 को घटाएंगे तो है 116 हो जाए। अब क्या करेंगे, एन माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 116 बटे 4। 120 में से 4 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 116। अब 4 जो जाएगा वो उसके नीचे जाएगा बटे में। तो एन माइनस 1 बराबर 4 का भाग हम देंगे 116, 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का भाग हम 11 में देंगे तो 4 दूनी 8, 3 से बचेगा 4 9 36। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 29।
एक इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर 30। तो क्या हो गया, 116 आया तो 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 3 शेष बचा, तो 4 9 36 30। तो यहाँ से इसमें पूछा गया था कि इसमें कितने पद हैं, तो जो n का मान निकल कर आया बच्चों वो 30 आया। तो यह एक नया हमें सीखने को मिला कि ऐसे भी इसमें सवाल बनते हैं। तो जो 30 मान आया तो इसे यह पता चल रहा है कि श्रेणी में कितने पद हैं, 30 पद है। जो श्रेणी 4 से शुरू हो रही है 120 पर खत्म हो रही है, तो सभी मिलाकर 30 पद होंगे। अब इस क्लास का बच्चों आखिरी सवाल, इसके बाद हम इस क्लास को खत्म करेंगे और आगे और भी काफी सारी हम क्लासेस समांतर श्रेणी से संबंधित पढ़ेंगे। इसमें हमें फिर बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी दी गई, समांतर श्रेणी है 7, 13, 19, डॉट डॉट, फिर इसका जो हमें आखिरी पद दिया गया है वो 205। वैसा ही सवाल है, फिर बोला गया है कि इसमें कितने पद हैं। तो इसमें क्या बोला गया, तो यह जो 11वां सवाल है तो इसमें पूछा गया है कि समांतर श्रेणी हमें दी गई है 7, 13, 19 और 205। तो इस श्रेणी में जो पहला पद है वो 7 है और जो आखिरी पद है वो 205 है। वो पूछा गया कितने पद है। तो जैसा हमने इससे पिछले वाला सवाल हल किया, 11वां सवाल है, तो जैसा हमने 10वें सवाल हल किया बिल्कुल उसी की तरह है 11वां, जो हमने उसमें किया वो हम इसमें भी करें। तो a बराबर निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा बच्चों इसमें 7 और d बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 7 घटा दें, तो 13 में से हम 7 घटा देंगे तो 13 में से 7 गया तो 6 आएगा। अब जो l बराबर है वो हमें 205 दिया, तो a का मान 7 आ गया और d का मान 6 आ गया, जो आखिरी पद है वो 205 आ गया। तो l बराबर क्या दिया गया है, 205। और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम आखिरी पद को इसी को बोलते हैं हम nवां पद। तो nवां पद क्या हो जाएगा, 205। यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 205। क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 205। यहाँ पर जो a का मान है वो 7 है, प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान क्या है 6 बराबर 205। 205 क्या दिया गया, a का जो मान है वो 7 है, प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान 6 बराबर 205। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 गुणा 6 बराबर 205 और जो 7 है इसको हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस का 7 हो जाएगा। n माइनस 1 गुणा 6 बराबर, इसको घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8 हो गया, 198 हो जाएगा। 205 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 1 हो जाए 10 में से 1 गया तो 198। अब आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 198 है, जो 6 है वो इसके नीचे आ जाएगा बटे, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 का इसमें भाग देंगे तो 19 में जाएगा, जो 6 तिया 18 है, 1 शेष बचेगा, फिर 6 तिया 18 तो 33 बार जाएगा। 7 इस तरफ ले, 205 में से 7 घटाए तो 198 आया, 198 में 6 का भाग दिया तो 33 आया, तो n बराबर निकल कर आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 33 प्लस 1 इस तरफ जाएगा तो n बराबर 34। तो इस श्रेणी में बच्चों जो कुल पद होंगे वो 34। 7 से जो श्रेणी शुरू हो रही है 205 पर खत्म हो रही है, तो इसमें बच्चों कितने पद होंगे, 34 पद होंगे। तो इस क्लास को बच्चों अब खत्म करते हैं, और भी काफी सवाल हैं इसके बाद। अभी तो हम nवें पद के सवाल पढ़ रहे हैं, फिर उनका योगफल है, जितने भी जो हमें श्रेणी में जितने पद दिए जाएंगे फिर हमें उनका योगफल भी पूछा जाएगा। तो और भी काफी क्लासें हम समांतर श्रेणी की करने वाले हैं, तो मेरे साथ बस जुड़ी रहिए। बस अब जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सेलेक्ट करके लाऊंगा, शीट बनाकर उसकी लाऊंगा, उसी शीट से आपको क्वेश्चन हल करवाऊंगा। और मेरा ये वादा है कि वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो भी मैं आप क्लासें दे रहा हूँ, आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, उन सभी क्लासों को आप बहुत ही ईमानदारी से और गौर से पढ़िए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। बस आपको एक बार विश्वास तो करना ही होगा। तो ठीक है बच्चों, आज
की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।